अजीब है। अच्छा वीरू, कल का सेशन बढ़िया था भाई। इन सब क्यूज के बीच में हमने अपना मोमेंटम इंटैक्ट रखा, डिप्स पे खरीदारी हुई, अच्छे लेवल्स पे जाके क्लोज हुए। वीकेंड का सेशन प्लस हम जब लौट के आएंगे तो ट्यूसडे को फिर एक मार्केट हॉलिडे में जाने वाले हैं। साल की आखिरी गुरु नानक जयंती की हॉलिडे मिलनी है बस, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है। पर मतलब ये बेसिकली वीकली साइकिल जो है थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ नहीं पाएगी एक तरह से। कैसे अप्रोच करूं फिर आज का सेशन? डेटा क्या कहता है? खुद लेनी है छुट्टी, डेटा ये कहता है। आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल की अप्रोच क्या थी? आई मीन एक्सपायरी डे था और कल का निफ्टी का लो और कल का निफ्टी का हाई। ऑडियो नहीं आया था इसलिए। एक मिनट, क्या बोले? जरूरत नहीं है छुट्टी की? नहीं, मैं ले लूंगा जरूरत के अनुसार, मैं छुट्टी ले लूंगा। कोई बात नहीं, एक ही छुट्टी है, क्या हुआ? मैं कल तो वीरू ने बेसिकली विजिबिलिटी नहीं आ रही है, फुटपाथ पर रोकनी पड़ी गाड़ी, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इनको वीडियो दिखाया था कि राहुल जी देखो कैसे भाग के जा रहे हैं। नहीं कुछ कह रहा, ऑडियो बढ़ाओ वीरू का। क्या नहीं, अब वो बात बाद में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी पहले निफ्टी फोकस करते हैं। देखिए कल का आशीष, इस हफ्ते इस महीने की छुट्टी कब शेड्यूल्ड है वैसे? वो है लास्ट वीक से दे दी लास्ट वीक से। नहीं करते रहे तो निकल लेता है। तो ये सब लोग उद्दंड हो गए, बिना बताए भाग जाते हैं। क्या, चलिए अब आते हैं आशीष डेटा पे। कल हमारा देखिए बेस वन था 17,810, 941। अगर आप देखें वो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, और हाईएस्ट क्लस्टर था आशीष 18,080, 18,121 एग्जैक्टली। अगर आप देखें उसी जोन में निफ्टी ने ट्रेड किया। बैंक निफ्टी ने नो डाउट और परफॉर्म किया था, क्योंकि निफ्टी आईटी बैकफुट पे था थोड़ा सा। अगर आप देखें तो निफ्टी का उसका एडवांटेज नहीं मिला। आशीष एक चीज है यहाँ पर याद रखिएगा, आपने शुरू में दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक था रेजिलियंस, ठीक है, और दूसरा था आउट परफॉर्मेंस। ये दोनों ही चीज इंडिसेज में विजिबल है और दोनों ही चीज को आपको प्ले करना पड़ेगा। कैसे? देखिए पहली चीज तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल डेटा की, एफआईज के डेटा की वो शार्पनेस थोड़ी सी कम हुई है। कल का अगर आप डेटा देखें आशीष, कल का डेटा ये कहता है कि कैश मार्केट में थोड़ा सा, अगर आप देखें उनका जो बाइंग का आंकड़ा था वो थिन था। ये एक एक्सपायरी का इंपैक्ट हो सकता है। 677 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 732 करोड़ रुपए की डीआईएस के अगेंस्ट बाइंग। लेकिन एफआईएस ने कल इंडेक्स में आशीष 1,007 करोड़ रुपए की सेलिंग करके करीब 15,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए, प्लस 3737 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी ओपन किए। स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने बेचा, लेकिन क्वांटम बेचने का बहुत कम था, 45 करोड़ रुपए का। यहाँ पे थोड़े 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे। जो आपने शब्दों का इस्तेमाल की थे रेजिलियंस, देखिए आशीष अभी ये बाजार अपने ऑप्शन राइटर्स यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में ट्रैप्ड है। यूएस मार्केट में कल क्या किया? टिपिकल 100 और 200 EMA के बीच में ट्रैप हो गया। अगर आप जरा प्लीज आज का ऑप्शन डेटा लेके आइए आशीष। बड़ा कॉल राइटर क्या था हमारा कल का हाईएस्ट क्लस्टर? 18,000, 18,120, 80, मतलब वो क्यों पार नहीं हुआ? वो था कॉल राइटर का जोन, वो नहीं पार हो पाया। एक्सपायरी डे में उसने हमें नहीं निकल दिया। और आज भी अगर आप देखें आशीष, 29 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ सबसे बड़ा सप्लाई क्लस्टर 18,100 ही है। सप्लाई क्लस्टर है 18,100 और नीचे 18,000 के पुट अभी भी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आज से कमेंस होगा आशीष, 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो 18,000 की पुट है आशीष, वो करीब 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो अप्रोच क्या रखें? देखिए ये इंडेक्स जो है टिपिकली एक रेंज में ट्रैप हो गया है, जिसका हाईएस्ट क्लस्टर है 18,121 और जो नीचे का लोअर एज है आशीष वो है 18,010, 18,949। मैं क्लियरली कह रहा हूं यहां पर, मेरा इंडियन मार्केट्स को अभी निफ्टी को शॉर्ट करने का व्यू तब तक नहीं आएगा जब तक बेस 2 वॉलेट नहीं होता है और मैं बेस 1 के ऊपर के हर डिप को बाय करूंगा आशीष। और याद रखिएगा एज पर दी स्टैट्स, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी का लेवल है या फिर जो ओपनिंग ट्रेजेक्टरी होगी वो एक सप्लाई जोन होगा। ऊपर 18,092, 18,121 क्या देखा अभी हमने कि उस जोन में कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। तो सबसे बड़ा कॉल राइटर बड़ा, अगर आप देखें कंट्रोल्ड वे में बैठा हुआ है, वो है 18,100 का कॉल राइटर। तो जब तक ये पार नहीं हो रहा है इस जोन को खेलिए, बेस 1 और रेजिस्टेंस 2, कमांडिंग पोजीशन में इंडेक्स। फ्रेश लॉन्ग का अगर आप देखें बहुत
जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहते हैं जनाब हाँ आपको बाय करना है, इसके अगर ऊपर टिक गया तो वो है 18,121। आप कुछ देर एक सेशन, अगर आप देखें इस सेशन के एक भाग में अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इन दैट सर्कमस्टेंसेज आप करीब करीब 18,176, 18,119 सॉरी 97 और 217 तक जा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा आशीष, दो स्टॉक फ्यूचर्स की जो प्लेसमेंट है, एक तो रिलायंस और दूसरा एसबीआई प्रायर टू नंबर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिलायंस निफ्टी के लिए योगदान कर सकता है और एसबीआई निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए भी योगदान कर सकता है। इन दो स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर रखिएगा। मैं एसबीआई का जिक्र आशीष इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भूमिका बांध रहा हूं निफ्टी बैंक के लिए। याद रखिएगा निफ्टी बैंक दो बड़े क्लस्टर्स में ट्रैप्ड है। 42,000 का कॉल राइटर, 40,500 का पुट राइटर, 41,500 का कॉल राइटर और आपका 41,000 का पुट राइटर। कल भी देखिए क्या हुआ, ऑप्शन बेस 1 से निफ्टी बैंक ने एक पुल बैक दिया। कहां तक दिया? अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर 41,500, 41,400 तक। अभी भी अगर आप देखें ऑप्शंस, प्लीज जरा ऑप्शंस लेके आइएगा। 41,500 आशीष बड़ा कॉल राइटर वहां पे है 13 लाख का और 42,000 पे करीब 14 लाख का। 41,000 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है, 40,500 पे पुट राइटिंग हुई है। याद रखिएगा बेस 1 ऑलवेज बाय द डिप क्लोजर टू बेस 1। नो शॉर्टिंग थॉट स्टिल बी वॉलेट 40,500 आशीष। लेकिन अब एक सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर, हिस्ट्री में जाके देखिए कभी भी एसबीआई प्रायर टू इट्स नंबर्स हमेशा निफ्टी बैंक को मदद करता है उसके क्रिटिकल लेवल्स, हिस्टोरिकल लेवल्स, सप्लाई जोन्स पार करने में। और फॉर्चुनेटली आज भी वही दिन है, वैसी ही प्लेसमेंट है। हम अटक रहे हैं 41,500 पे, हम अटक रहे हैं ऑल टाइम हाई पर और एसबीआई के नंबर्स जो हैं। सो अभी जो मैंने बोला ना, बेस 1 बाय, रेजिस्टेंस टू एग्जिट, ठीक है यही रखिए, बट प्लीज वॉच करिए एसबीआई को। अगर एसबीआई अच्छा करता है तो एसबीआई अगर 41,560 और 41,590 इस ट्रेजेक्टरी को पार करने में मदद कर रहा है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कैन गिव अ स्विंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई और माइट बी 42,000। तो उस कंडीशन में आपको एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना पड़ेगा। आज ये दोनों स्टॉक फ्यूचर्स आशीष, रिलायंस और एसबीआई क्रिटिकल हैं आशीष। और एसबीआई के नंबर्स कल सैटरडे को आने हैं, इसीलिए इस तरह से